दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि मैं अमेरिका की धरती पर एक भी इलीगल आदमी को नहीं रहने दूंगा जो मेक्सिको के जरिए, कनाडा के जरिए या दूसरे राज्यों की सीमाओं से अमेरिका जो देश की सीमा के अंदर घुसा है, सभी 50 राज्यों में एक भी इलीगल को नहीं रहने दूंगा। और इस काम के लिए उन्होंने कहा है कि मुझे चाहे कितना रुपया खर्च करना पड़े, 1.7 बिलियन डॉलर, यानी ये राशि खरबों में होती है, इतनी राशि उन्होंने इस पूरे काम के लिए खर्च करने का ऐलान कर दिया है। Announce the exciting part. So thanks to President Trump and Secretary Noem's big beautiful bill, we are able to give out $1.7 billion to state and local law enforcement. Today, I'd like to present a check to the state of Florida for over $28 million and to local law. और जो ट्रंप की खासम खास हैं, होमलैंड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है, उसकी जो सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोएम, वो ट्रंप से भी टाइट है इस मामले में, इनको डंकी वालों को, इलीगल लोगों को बाहर निकालने के लिए। इसीलिए ट्रंप ने उनको डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज का जो सेक्रेटरी बनाया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर, DHS की वेबसाइट पर, ये लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में ये बताया है कि पिछले 250 दिनों में 2 मिलियन लोग अमेरिका से बाहर कर दिए हैं। यानी ये अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है, 250 दिन में 2 मिलियन लोगों को बाहर करने का, यानी 20 लाख लोग अमेरिका से बाहर कर दिए। और इन्होंने इस लेटर में यह भी बताया है कि 1.6 मिलियन लोग ऐसे हालात पैदा कर दिए, वो खुद मजबूर हो गए। यानी 16 लाख लोग अमेरिका से खुद बाहर निकल गए हैं 250 दिन में, और 4 लाख लोगों को ट्रंप की सरकार ने हथकड़ियां, बेड़ियां डालकर उनको अमेरिका से बाहर फेंक दिया, उनको बाहर निकाल दिया, उनके देशों में भेज दिया है। इतनी सख्त हो गए हैं। और अभी 6 लाख लोगों को हथकड़ियां, बेड़ियां लगाकर इसी साल तक भेजा जाएगा। यानी कि अब ट्रंप रुकने वाला नहीं है। और अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, उसने इसी साल जनवरी में कार्यभार संभाला था, अभी तो उसकी जनवरी आने बाकी है, 1 साल होगा और उसके बाद 3 साल और बाकी हैं। तो ट्रंप एक भी आदमी को छोड़ने के मूड में नहीं है। वो सीधा सीधा उसका ये कहना है, भाई अमेरिका के संसाधनों पर दूसरे देशों के लोग आकर कब्जा कर रहे हैं। नौकरियां हैं, बाहर के लोगों ने हथिया ली, टैक्सी ड्राइवर हैं वो बाहर के लोग बन गए, जो मॉल चलाते हैं वो बाहर के लोग, पेट्रोल पंप पे वो बाहर के लोग, खेती बाड़ी में वो बाहर के लोग, ट्रक ड्राइवर हैं वो बाहर के लोग। अमेरिका वाले क्या करेंगे? अमेरिका के बेरोजगार हो गए हैं लोग, यहाँ के जो लोगों को काम नहीं मिल रहा है, बाहर वाले सस्ते में काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसे हालात पैदा नहीं करने दूंगा। और ये लोग यहाँ से कमा कमा कर अपने घरों को पैसा भेज रहे हैं और वो मालामाल हो रहे हैं दूसरे देश वाले, और मेरे देश के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो उनको रोजगार नहीं, वो बेरोजगार फिर रहे हैं। तो बोला मैं ऐसे हालात नहीं पैदा करने दूंगा। और मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये मेरी जो प्लान है, उनकी जो योजना है, इसको मैं पूरा करके ही छोड़ूंगा। तो ये उन्होंने कहा है। अभी उन्होंने ये कह दिया है कि जो मेक्सिको बॉर्डर है वो पूरा सील तो है, यानी कि DHS की साइट पे यह भी बता दिया उन्होंने, 97% बिल्कुल बंद कर दिया है। कोई अब 3% लगा लो बच गया है। उन्होंने 100% दावा नहीं किया, उन्होंने कह दिया कि 97% जो इलीगल एंट्री होती थी उसमें 97% की कमी आ गई, बिल्कुल बंद कर दिया। यानी कि क्या हुआ, महीने में 1 आदमी घुस गया, 2 आदमी घुस गए, किसी तरीके से देर से रात को किसी कोई स्टेट के कोने में से घुस गया, अलग बात है। 97% बंद कर दिया, एक भी आदमी की एंट्री नहीं होने दे रही। चप्पे चप्पे पर उसने आर्मी तैनात कर दी है, दिन रात वहां दीवार बनाने का, वहां ग्रिल लगाने का और तार लगाने का काम चल रहा है। और जो लोग मेक्सिको के बॉर्डर के जरिए आना चाह रहे थे वो लोग भी वापस हो गए हैं, उन्होंने आना छोड़ दिया है और बॉर्डर पे आके भाग गए हैं। क्योंकि एक भी आदमी को, पहले क्या होता था ना, कोई आदमी अमेरिका की एंट्री में घुस गया तो फिर उसको पकड़ के और डिटेंशन सेंटर में उसको बंद कर देते थे, फिर उसकी सुनवाई होती थी, पेशियां लगती थी और बहुत सारे लोगों को परमिशन मिल जाती थी। लेकिन अब तो है ना, वहां डिटेंशन सेंटर में नहीं छोड़ रहे, उनको पकड़ के सीधा बॉर्डर से बाहर कर रहे हैं और एंट्री नहीं करने दे रहे। इतना टाइट माहौल वहां पर कर दिया है। 97% उन्होंने कहा है बिल्कुल हमने बंद कर दिया है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि बिल्कुल जो लोग यहां आ गए हैं डिटेंशन सेंटरों में बंद हैं, ऑर्डर कर दिए हैं अधिकारियों को, किसी की अर्जी को एक्सेप्ट मत करो, किसी का असाइलम एक्सेप्ट नहीं करना है।
जो अधिकारी हैं इन आदेशों को नहीं मान रहे हैं, जो असाइलम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी डिटेंशन सेंटर से उनको वर्क परमिट देके बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे अफसरों को हटाने का काम भी तेजी से चल रहा है। यानी सीधा ऑर्डर है, जो डिटेंशन सेंटर बंद है जहाजों में भर के भेजो, कोई देश नहीं ले रहा है और उसकी पहचान हो गई उस देश का है, तो अमेरिका के जहाज में हथकड़ी बेड़ियां लगाकर उसको बाहर कर दो। तो इस तरह की बात कही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये है आइस डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर मेडिसन सेहना, और ये डिप्टी डायरेक्टर हैं इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की। इन्होंने कहा है कि 1.7 बिलियन हम पूरे अमेरिका की सभी स्टेटों को देंगे और जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसेज हैं उनको देंगे, ताकि उनकी सैलरी, उनके इंक्रीमेंट सब उनको सारी सुविधाएं मिले। वो इतना महान काम कर रहे हैं, अमेरिका को इन दंगाइयों से, इन डंकी वालों से मुक्त कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने फ्लोरिडा स्टेट को $28 मिलियन की राशि दे दी है और साथ में $10 मिलियन वहां का जो लॉ इन्फोर्समेंट है डिपार्टमेंट है उसको उन्होंने जारी कर दी है। एक बार सुनते हैं ये क्या कह रही हैं। Announce the exciting part. So thanks to President Trump and Secretary Noem's big beautiful bill, we are able to give out $1.7 billion to state and local law enforcement. Today, I'd like to present a check to the state of Florida for over $28 million and to local law. तो ये मेडिसन सेहान है। मेडिसन सेहान ने ये भी बता दिया कि फ्लोरिडा राज्य में आइस की टीमों ने पिछले 6 महीने में 6000 लोगों को गिरफ्तार किया और उनको बाहर निकाल दिया। इसके अलावा पिछले 3 महीने में लॉस एंजलिस में भी 5000 लोग गिरफ्तार करके डंकी वाले उनको बाहर निकाल दिया गया है और वाशिंगटन में 940 लोगों को गिरफ्तार करके बाहर कर दिया है। यानी कि पूरे अमेरिका स्टेट में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और किसी भी डंकी वाले को पूरे अमेरिका में कहीं भी नहीं रहने दिया जाएगा। ये बिल्कुल फिक्स कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने। और ट्रंप से भी टाइट जो क्रिस्टी नोएम है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज की जो सेक्रेटरी हैं, उनके निगरानी में पूरे देश में ये इमिग्रेशन जो इलीगल इमिग्रेशन वाले हैं उनको बाहर निकालने का काम चल रहा है। वो पूरे देश में घूम रही हैं और पूरे इस काम की निगरानी कर रही हैं, अपनी टीम का लगातार विस्तार कर रही हैं। आइस की टीमों में लोगों को भर्ती किया जा रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ो और इनको बाहर निकालो, देश को उनसे सुरक्षित करो। क्योंकि बहुत सारे केसों में ये देखने में आया है, जितने भी गोलीबारी की घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं, सड़कों पर एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं, कोई क्राइम हो रहा है, उसमें जो विदेशी लोग हैं, वो इलीगल तरीके से जो घुसे हुए लोग हैं, वो लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लोग अमेरिका की जान को भी खतरा बने हुए हैं, यहाँ का माहौल भी खराब कर रहे हैं और अमेरिकन लोगों की नौकरियां भी छीन रहे हैं, इसलिए इन सब लोगों को बाहर करो। तो इस तरह का ये माहौल है। अमेरिका की हर खबर की अपडेट हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।